बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? मास्टरमाइंड्स ठीक ठाक हैं। तो आज का बड़ा चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 5। आज हम पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। आज मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज समझाऊंगा विद डेफिनेशंस। ऑल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे विद देयर ग्राफ्स। तो ये बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। ऐसे हवा बनाया हुआ है कि मुश्किल चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली समझ आ जाएगा। बेसिक सी चीज़ें हैं, वो समझ लेंगे तो सारा चैप्टर आसान है। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा देखना है। इंशाल्लाह लेक्चर पूरा देखने के बाद आपकी पहली एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। इसमें से शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा। तो ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया, और आसान सा लॉन्ग होगा इसका। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहली डेफिनेशन हमारी है लीनियर इक्वेशन की। तो बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन भी आ सकती है। तो ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, an equation of the form ax plus b is equal to 0 where a and b are constants and a is not equal to 0 and x is a variable is called a linear equation in one variable। तो बेटा ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर ये जो लिखी हुई है वन वेरिएबल में है, टू वेरिएबल्स में भी हो सकती है। तो टू वेरिएबल्स में होगी तो ऐसे होगी, इतना मोटा जनाब है। तो टू वेरिएबल्स में इस तरह लिखी जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की जो भी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। प्रीवियस चैप्टर्स में भी आपने लीनियर इक्वेशंस को स्टडी किया है, प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया। बहुत आसान है, सॉल्व करने का तरीका एक्सप्लेन करने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, सीधा सा काम होता है। डायरेक्टली अब क्वेश्चंस पे चलेंगे और लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमने लीनियर इक्वेशन को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। हमने पहले चैप्टर में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन सीखी हुई है, तो बिल्कुल वैसे ही हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी के बारे में पहले देखना है। इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फोर सिंबल्स। ऐसा सेंटेंस जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल और लेसर इक्वल का सिंबल इन्वॉल्व हो रहा हो, साइन आ रही हो, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। ठीक हो गया, मतलब लेस देन का सिंबल आ जाए, ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए, ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल, ये क्या कहलाएंगी? इनइक्वालिटीज कहलाएंगी। अब हमने डिफाइन करना है लीनियर इनइक्वालिटी को। तो लीनियर इनइक्वालिटी में जब वेरिएबल की पावर 1 हो जाएगी किसी इनइक्वालिटी में, उसको बोलेंगे हम लीनियर इनइक्वालिटी। तो जैसे कि ax इज लेस देन b, ax प्लस बी ग्रेटर देन c, ax प्लस बी वाई, ये टू वेरिएबल में आ गई। तो ऐसी इनइक्वालिटीज क्या कहलाएंगी? लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाएंगी, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी। अब इसका ग्राफ जो है वो हमने ड्रॉ करना होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। अब ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, द ऑर्डर ऑफ एन इनइक्वालिटी इज चेंज्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय ईच साइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट। मतलब आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं चैप्टर नंबर 1 में, सारी वही प्रॉपर्टीज हमने यूज करनी है। तो उसमें क्या करते थे, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो लेस देन ग्रेटर में चेंज हो जाता है, ग्रेटर जो है वो लेस में चेंज हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन आर रियल लाइन। आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपने उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसके साथ साथ उसका रियल लाइन पे रिप्रेजेंटेशन भी करनी है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा जी? तो आप बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपने ये जो 30 है ना, इसको ले जाना है राइट साइड पे। क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा। तो देखो 12x किसके इक्वल आ गया? -36 के। अब 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ गई?
माइनस का 3 आ गया। तो ये तो हो गया इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का मतलब है कि इसको x को आपने पुट करना है और अगर लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड की इक्वल आ जाए तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसको चेक भी कर सकते हैं। तो अब हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। अब नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो है ये। आपने क्या करना है, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी एक नंबर लाइन आ गई, ये ऐसे। अब इस नंबर लाइन के ऊपर आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है ये ऐसे। मतलब इस तरफ आपको पता है नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ आपको पता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू -3 है ना, तो x इज इक्वल टू -3, ये -3 आ रहा है। तो यहाँ पर जाके हमने ये पॉइंट प्लॉट कर देना। तो ये क्या होगी, इसकी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, तो देखो आसान आसान से क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, चेकिंग करनी है, फिर उसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कर देनी है। तो ये इन इक्वेशन में इस तरह आपने सिर्फ पॉइंट लगाते जाने जहाँ पे नंबर होगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, ये भी आसान सा क्वेश्चन है जी। तो x/3, तो सबसे पहला स्टेप, ये जो 6 है राइट साइड पे ले जाओ, माइनस हो गया। x/3 किसके इक्वल आ गया, -18 के इक्वल आ गया। अब ये 3 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -54। तो ये हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। चलो जी नंबर लाइन बनाते हैं। ये आ गई इसकी नंबर लाइन। तो अब नंबर लाइन के ऊपर आपको मालूम है आपने नंबर लाइन बनानी है, तो मतलब यहाँ पर आपने ऐसे नंबर बना लेने हैं, -50, -51, -52, -54 पे जाके आपने ये नंबर प्लॉट कर देने। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, चलो जी थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट, इसमें देखो जी, इसमें हमारे पास आ रहा है डिनोमिनेटर में 2, -4 और 12। हमने क्या करना है, सबसे पहले 2, 4 और 12 का एलसीएम ले लेना। इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो आपने ना सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। ये कैंसिल हो गया 4 पे, ठीक है, सॉरी 6 पे, तो 6x। ये हो गया 3 पे, 3 3 ज़ 9x, 12 से कैंसिल 1 हो गया। तो 6x माइनस 9x कितना बचा, माइनस का 3x। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1/3। तो ये हो गया जी हमारा इसका सॉल्यूशन। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन आपने सीखी हुई है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारी नंबर लाइन आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारी है -1/3। तो पहले चैप्टर में आपने देखा था कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। अब -1/3 किस किस के दरमियान होगा, 0 और -1 के दरमियान होगा। अब इसका डिनोमिनेटर है 3। आपने इसके 3 पार्ट्स बना लेने। कैसे बनाने, 2 लाइनें लगा के। तो ये 0 और -1 के कितने से बन गए, 1, 2 और 3। तो अब आपने न्यूमरेटर देखना, 1 आ रहा है। तो पहले नंबर पे जाके ये 1/3 पहले नंबर पे आके ये हमारा नंबर पड़ा होगा -1/3। तो इस तरह आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर 1 में किया था। -1/3 को कैसे करना है, 0 -1 में 3 हिस्से बनाने, पहले हिस्से पे जाके इसको प्लॉट कर देना। तो ये हमारी होगी इसकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें जी पहला स्टेप क्या हुआ, हमने ये 7 को मल्टीप्लाई कर देना। कितना हो गया, 14x + 28x + 12x, वैसे का वैसे। अब 12x और + 14x कितना हो गया,
26x, ये जो 28 है इसको ले जाओ लेफ्ट साइड पे, माइनस हो गया तो ये बन गया माइनस का 26। ये वाला 26 इधर आके डिवाइड हो गया तो 26/26 क्या आंसर आ गया -1। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई -1 आ गई। ठीक हो गया। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना, तो ये आपको देखो 0, तो ये आ जाएगा हमारा -1। तो इस तरह हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेप हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम क्या लिया, 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या किया है, ये जो 12 है ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इधर हमने ये 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 8x - 4 और ये बन गया 9x। अगला स्टेप 8x और -9x, ये हो गया माइनस का x -4x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो ये बना जी 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये बन गया 10। अब आगे चलते जाओ, अब ये आ गया -x प्लस 10 -4 के इधर ले आओ, प्लस हो गया, तो ये x की वैल्यू हमारी आ गई -14। अब इसको नंबर लाइन पर चलिए, अब x इक्वल टू -14 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है ये नंबर लाइन बना ली हमने, तो अब क्योंकि -14 है तो इस तरफ को आए -10 से ऑनवर्ड, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा -14, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी x इक्वल टू -14। चलें जी, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप, ये जो माइनस का हमारा 10x आ रहा है, इसको हमने राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले जाना, प्लस हो गया, तो इसका अब आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इधर 5x रह गया, ये 2 इधर आके 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो 10 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 15x इक्वल आ गया 90 के, तो 15 को 90 पे डिवाइड कर दो, 6 आ गया, तो ये आ गई इसकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन 4 5 6 7। तो ये हमारी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गई, 5 आ गया, ये 6 है, ये 7। तो इस तरह आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज गिवन है, तो आपने इनइक्वालिटीज को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया था। ठीक है, चलें, पहला स्टेप हमने जो -6 है राइट साइड पे ले जाना है, प्लस हो गया, तो ये x इज लेस और इक्वल टू 4 आ गया। अच्छा, अब इसकी जो है ना नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन वो थोड़ी सी समझ लेनी है। अब देखो, अगर तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन लगा हुआ हो, तो फिर हमने ये वाला जो बनाना है ना, ये वाला डार्क कर देना है, इसको सॉलिड करना है ऐसे। तो x इज इक्वल टू 4 पे ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने x इज इक्वल टू 4 का बना लिया डॉट। अब लेस देन है तो किस तरफ को एरो लगा देने, हमने लेफ्ट साइड को एरो लगा देना है। तो ये हो गई इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो समझ आ गया किस तरह इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसी तरह अगले क्वेश्चन है। पहला स्टेप -16 है, लेफ्ट साइड पे ले आया, +16 हो गया। अगला स्टेप 16 में से 9 निकाल दिए, 7 रह गया, x इज लेस देन 7, तो इसका मतलब होता है x इज लेस देन 7। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन, अब यहाँ पर देखो हमने ये जो सर्कल बनाया है, ये डॉट बनाया है, इसको फिल नहीं किया, ये सॉलिड डॉट नहीं है, हॉलो डॉट होगा। इसको फिल नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, तो 7 से लेस जाना है और ये खाली छोड़ना है, एम्प्टी छोड़ना है, इसका मतलब है इट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये पहला स्टेप 3 को उधर लेके -3 हो गया, 0 2 पे डिवाइड कर दिया,
तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इक्वल का साइन आ रहा है तो जीरोस पर और 0 से ग्रेटर, तो ये इसकी क्या हो जाएगी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेप आपने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 6 60 से x हो गया, 60 तो जाके माइनस हो जाएगा, 6 पे डिवाइड कर दो तो x का आंसर आ गया लेस और इक्वल टू 10, तो ये हो गई -10 से लेस इसकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 एलसीएम आ गया, 4 5 जा 20 हो गए, 3 3 जा 9 हो गया, 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 रह गया, -9 को राइट साइड पे ले जाओ, +9 हो गया। ठीक है, तो 20 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8/20 जो है ये हमारा आ गया सोल्यूशन। इसका आंसर आता है 2/5। तो 2/5 की नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आपको पता है 2 और 5 होगा 0 और 1 के दरमियान। तो अपने 0 और 1 के 5 हिस्से बनाने, 1 2 3 4 5। सेकंड हिस्से पे जाके आपने इसको प्लॉट कर देना, ये हमारा नंबर आ गया 2/5, उससे लेस है। अब क्योंकि ये शामिल नहीं है तो इसका मतलब ये खाली छोड़ना है आपने, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी ये नंबर लाइन के ऊपर। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला स्टेप एलसीएम ले लेना दोनों तरफ, इसका 4 आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप क्या करोगे जनाब, ये जो 4 है ना, 4 को इधर ले जाओगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब इसको करते हैं कैंसिल। अब ये जो 4 है, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पर है 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 को मल्टीप्लाई किया है, -4 प्लस का 2, -2 को इधर ले आओ या x को उधर ले जाओ, -x हो गया, माइनस को इधर चला गया, तो x 2x - x x 4, तो x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू होगी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया, तो ये है जी पहले दो क्वेश्चंस। अब आपको एक इनइक्वालिटी गिवन होगी, लीनियर इनइक्वालिटी, और उसका आपने रीजन शेड भी करना है। याद रखना, जो इनइक्वालिटी होती है ना, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने? इनफाइनाइट, क्योंकि इनइक्वालिटी के सारे सॉल्यूशंस जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे 2 से लेस नंबर्स कितने? बहुत सारे, इनफाइनाइट है। तो इसीलिए याद रखना इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने का बड़ी आसान सा तरीका है, आपने ना इंटरसेप्ट्स निकालने होंगे। पहला काम, आपने इसकी एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन। अब आपने ना इसके इंटरसेप्ट्स निकालने। इंटरसेप्ट का मतलब, अब याद रखना जो भी लीनियर इक्वेशन होती है ना, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन हमने देखना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो उसका एक्स इंटरसेप्ट होगा, जहाँ पे ये वाई को इंटरसेप्ट करेगी वो इसका वाई इंटरसेप्ट होगा। तो हमने अब एक्स इंटरसेप्ट एक्स जहाँ पर एक्स एक्सिस को, और वाई इंटरसेप्ट जहाँ पे वाई एक्सिस को। बाबू पता है एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो सीधा सा काम है, आपने क्या करना है, पहले y को 0 पुट कर देना, तो x इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट क्या हो गया, x की वैल्यू 3 तो इसका x इंटरसेप्ट हमारा आ गया 3 0। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक हो गया, तो हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे, दोनों को ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह अब हमने इसका y इंटरसेप्ट निकालना है, उसके लिए x को 0 रखते हैं। तो x को 0 रखा तो y इज इक्वल टू 6 आ गया।
तो y की वैल्यू आ गई 6। तो इसका मतलब हमारा क्या आ गया, ये हमारा y इंटरसेप्ट आ गया विच इज 0 6। अब हमारे इंटरसेप्ट निकल आए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसको इसके शेडेड रीजन देखना है कहाँ पर होगा। उसके लिए हमने एक टेस्ट पॉइंट लेना है, वो हमेशा हुआ करेगा ओरिजिन। क्या हुआ करेगा, ओरिजिन। अब आपने इसकी इनइक्वालिटी में x भी 0 रख देना है, y भी 0 रख देना है। तो अब देखना है कि अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है, क्या 6 ग्रेटर होता है 0 से, यस। अगर तो ये ट्रू हो तो फिर इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा ये होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। किस तरफ होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो हमने टेस्ट किया तो इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा ना वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक हो गया। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। लो जी, ये ग्राफ बना हुआ है। तो क्या करना है, हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट हमारा है 3 0। आपने ग्राफ ले लेना है, तो ग्राफ पेपर के ऊपर, ये आपको पता है ये स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, बिग स्क्वायर्स होते हैं, एक 1 यूनिट रख लो। तो 3 0 हमारा यहाँ पर आ गया, ये हमारा x इंटरसेप्ट हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब हमने y इंटरसेप्ट, ये हमारा 0 6 है, तो y इंटरसेप्ट हमारा ये आ गया। तो आपने अब स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया। अब हमने इसका सॉल्यूशन रीजन बताना है। अब सॉल्यूशन रीजन हमने अभी बताया कि ये है जी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो आपने इसको टूवर्ड्स ओरिजिन शेड कर दिया इस तरह। तो इस तरह हमने इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है। ठीक है। अब ये सारा तो मैं नहीं ड्रॉ कर सकता, थोड़ा सा रेक्टेंगल सा बना दो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरह आपने ग्राफ पेपर के ऊपर इसको ग्राफ करना है और इसका शेडेड रीजन ड्रॉ करना है। ठीक है। तो आई होप समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है। तो पहला स्टेप आपने क्या करना होता है, आपने इसकी एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन बना ली। ये आ गई एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन। अब मैं इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले पुट करना है y इज इक्वल टू 0। तो y को 0 रख दिया। ठीक है। यहाँ से x इंटरसेप्ट निकल आएगा। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई, विच इज इक्वल टू 7 0। हमारा x इंटरसेप्ट आ गया 7 0। अब हमने y इंटरसेप्ट निकालना है, उसके लिए x को 0 रख देना है। अब x सारा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो 7y इक्वल टू 21। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो हमारा y इंटरसेप्ट आ गया 0 3। ठीक हो गया। अब हमने सॉल्यूशन रीजन निकालना है। सॉल्यूशन रीजन के लिए हमने फाइंड करना है इसका टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट हमारा 0 0 है, ये आपने पुट करना है इनइक्वालिटी के अंदर। अब ये देखो, क्या 0 ग्रेटर होता है, नहीं होता। तो इफ इट इज फॉल्स सो अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लो जी, ये ग्राफ आ गया। तो देखो हमारा x इंटरसेप्ट क्या है 7 0, यहाँ पे 7 0 आ गया। y इंटरसेप्ट क्या है, ये हमारा 0 3 है। अब हमने स्ट्रेट लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर देनी है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन रीजन है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब हमने इसको अवे जो है इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा अवे इसका सॉल्यूशन रीजन आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने इसको ग्राफ करना है। ठीक है। तो समझ आ गया। तो इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो जी करते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन। ये हमने फाइंड की। ठीक है। ये वाला प्रोसेस नहीं करना है, मुश्किल वाला है।
इजी वाला करवाता हूँ। पहले y को 0 रखते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन हमारी होगी ये, ठीक है। तो पहले आपने y को 0 रख दिया, y 0 रख दिया, 3x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो हमारा x इंटरसेप्ट आ गया 2 और 0, ठीक है। अब हमने y इंटरसेप्ट निकालना है, उसके लिए x को 0 रख देंगे। अब x 0 हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -3, तो हमारा y इंटरसेप्ट आ गया 0 और -3। अब हमने टेस्ट पॉइंट लेना है, टेस्ट पॉइंट हमें पता है 0 0 होता है, x को 0 रख देना। अब 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, मतलब 0 ग्रेटर नहीं हो सकता 6 से, तो फॉल्स है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये अब हमने इसका ग्राफ बना लेना है, ठीक है। तो हमारा y इंटरसेप्ट 0 -3 है, x इंटरसेप्ट 2 0 है, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। आपने स्केल से जैसे ऐसे बना हुआ है, उसके बाद हम इसके अवे है, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया क्वेश्चन। इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या है पहला स्टेप, एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन यहाँ पर गड़बड़ की हुई है, तो ये हमारी तो ये हमारी एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन है। अब हमने इसका x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट, तो उसके लिए पुट करो पहले y को 0, तो हमें x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, x इंटरसेप्ट आ गया 4, तो x इंटरसेप्ट हमारा आया 4 0। अब हमने पुट करना है x को 0, x को 0 रख दो, ये हमारा आ जाएगा y इंटरसेप्ट, तो y की वैल्यू आ गई -5, तो y इंटरसेप्ट आ गया 0 -5, ठीक हो गया। ये हमारे इंटरसेप्ट्स आ गए। तो अब हम इसके क्या निकालते हैं, टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका जो ग्राफ बना फिर ये बनेगा टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। ये वाला ओरिजिन जैसे ये ऐसे ब्लॉक से बना हुआ। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। अच्छा अब इसको जरा समझो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। अब इसमें सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन बनाओ, एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + 1। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2। अच्छा अब यहाँ पर आपने ना याद रखना है, जब भी हमारे पास इक्वेशन जो है एक वेरिएबल में हो, अगर x में हो तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी, मतलब वर्टिकल लाइन होगी। इसका ग्राफ क्या होगा, वर्टिकल लाइन, ठीक है। जब इक्वेशन किस में हो, सिर्फ x में। और इसी तरह अगर y में होगी तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो x की तो वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। अब हमने इसमें y इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत कोई नहीं है, आपने टेस्ट पॉइंट पुट करना है। तो अब ये ग्रेटर है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू, तो किस तरफ होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब इसका ग्राफ बस आपने समझ लेना है। ग्राफ देखो, हमने नेगेटिव x एक्सिस पे जाना है और वहां पर हमने ना -1/2, तो सपोज कर लेते हैं ये है -1/2, ये है -1, ये है -1/2। तो एक स्क्वायर को हम 0.5 की इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू -1/2 का मतलब 0.5। तो 0.5 पे जाके आपने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। और किस तरफ है इसका सोल्यूशन रीजन, टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ऐसे करके आपने इसको शेड कर देंगे। तो ये हो गया इसका ग्राफ। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएटेड फॉर्म निकालो, ठीक है। तो इसमें पहले
इसमें भी देखो y की वैल्यू है सिर्फ एक ही वेरिएबल में है, तो y की वैल्यू 4/3 आ गई। तो अब आप इसका टेस्ट पॉइंट निकाल लो। तो टेस्ट पॉइंट जो है ये ट्रू है क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन -1। तो अब आपने y में होगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो y इज इक्वल टू -4/3। तो इसका मतलब है कि +4/3 ये हो जाएगा 1.3333। तो ये इसका जो है ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने एक एक लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाया है ना। अब हमने दो दो को बनाना है ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी ये है। अब प्रोसेस क्या है, आपने पहले इसी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन बना ली। इसके आपने इंटरसेप्ट निकाल लेने हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रखना है। ये हमें एक्स इंटरसेप्ट मिल गया 30। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के बाद y इंटरसेप्ट निकालो, उसके लिए x को 0 रख दो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमारा y इंटरसेप्ट। अब हमने टेस्ट पॉइंट लगाने हैं। टेस्ट पॉइंट पुट करो 6 इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। तो इसका सोल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब यही प्रोसेस इस पे लगाओ, सेकंड वाली पे। इसकी एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन बना ली। इसका x इंटरसेप्ट निकाला, y को 0 रखा, x इंटरसेप्ट आ गया 0.6। y इंटरसेप्ट निकालो, y इंटरसेप्ट आ गया हमारा 0.4। टेस्ट पॉइंट पुट किया, 0 टेस्ट पॉइंट है। तो ये भी सोल्यूशन रीजन इसका टुवर्ड्स ओरिजिन है क्योंकि ये ट्रू है। ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ बना लेना। अब ग्राफ बड़ा सिंपल सा ही है। तो पहले जो है हमने इसके इंटरसेप्ट निकाल लेने। 6 0 है, इसका x इंटरसेप्ट 0.4 है। तो अब आपने ये स्ट्रेट लाइन पहले वाली होगी हमारी, ठीक हो गए। तो इसका सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, अब दूसरी स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट ये है और y इंटरसेप्ट इसका 0-4 है। ये हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन बन गई। इसको मैं ब्लू कलर में बना लेता हूँ। तो अब ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने जैसे ये बना हुआ है ना ग्राफ, वैसे ही बनाना है। अब इसका सॉल्यूशन रीजन भी किस तरफ है, टुवर्ड्स रीजन है। अब जहाँ पर ये कंघियाँ मिल रही हैं, मतलब ये दोनों का सॉल्यूशन रीजन कॉमन ये बन जाएगा। सो इसको आपने ऐसे रेक्टेंगल सी बना के ऐसे शेड कर देंगे। सो दिस इज आवर कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो बताओ समझ आ गया। तो इस तरह आपने ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना। चलो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि x plus y greater equal to 5 minus x plus y less or equal to 5। चलो जी, पहले एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन बना ली। ठीक है, इसका हमने x इंटरसेप्ट निकालना है, y को 0 रखा, x इंटरसेप्ट आ गया हमारा 5 0। अब x को 0 रखा तो y इंटरसेप्ट हमारा आ गया 0.5। इसी तरह इसका x इंटरसेप्ट निकाल लेना है, इसका y इंटरसेप्ट निकाल लेना है आप। ठीक है, उसके बाद आपने इनके टेस्ट पॉइंट्स निकाल लेने। टेस्ट पॉइंट से सॉल्यूशन रीजन पता लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन रीजन ग्रेटर देन 0 ये होगा फॉल्स, इसका अवे होगा, और इसका टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है, इसके बाद आपने इसका ग्राफ बना लेना है। तो ये देखो जी, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है 1 0 0 -1। इसका सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन है ये, और ये वाली स्ट्रेट लाइन पहले वाली है 5 0 और 0.5। इसका सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो ये हमारा इसका कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन बन गया। ठीक है, मेरे को समझ आ गया होगा। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरह इसके आपने इंटरसेप्ट्स निकाल लेने। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रख दिया, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रख दिया। इसी तरह इसकी एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन की x इंटरसेप्ट निकाल लिया, y इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब इसके टेस्ट पॉइंट पुट किए, इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा। चलो जी, तो अब इसके ग्राफ बना लो। ये हमारी पहली स्ट्रेट लाइन के 7 0 और 0 7।
इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन है, इसका बना जी 0 -2 2 0, तो इसका टुवर्ड्स ओरिजिन है और इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन रीजन बन गया कंबाइंड, ठीक है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक जो है ये लीनियर इक्वेशन है, इस तरह है, मतलब ये, तो ये हमारी फोर्थ पार्ट में ये एक इनइक्वालिटी है, एक ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करना है, इसके लिए देखो इसका तो उसी तरीके से करना है, पहले आपने y0 रखना है, x इंटरसेप्ट आ जाएगा, x0 रखना है, y इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने इसका टेस्ट पॉइंट लगाना है, टुवर्ड्स रीजन है, ट्रू है। अच्छा अब इसमें आओ, अब ये x इज इक्वल टू -3/2, याद रखना जब भी इक्वेशन ओनली x में हो ये y एक्सिस का पैरेलल होगी, मतलब x इज इक्वल टू -1.5। अब इसका टेस्ट पॉइंट पुट करोगे जब इसमें, ठीक है, तो ये टुवर्ड्स रीजन बन जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई जिसके इंटरसेप्ट निकाले थे। अब x इज इक्वल टू -1.5, तो ये हमारा -1 है, ये हमारा -2 है, तो इसके दरमियान में -1.5 बनेगा। तो आपने इसके दरमियान में जाके एक वर्टिकल लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल, तो इसका सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन है, इसका भी सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो ये इसका कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन बन गया, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें भी हमने पहले इसकी एसोसिएट लीनियर इक्वेशन बना लेनी है, ठीक हो गया। तो इसका भी आपने पहले x इंटरसेप्ट निकाल लेना है, y0 रख के, y इंटरसेप्ट निकाल लेना x0 रख के, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन आ गया क्योंकि इसमें 0 0 पुट करने से फॉल्स आ रहा है। अब ये है, अब ये वाली जो लीनियर इक्वालिटी है ये y इक्वल टू 4 बन रही है, तो ये हमारी किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। याद रखना अगर y में है तो x एक्सिस के पैरेलल, x में है तो y एक्सिस के। इसमें 0 पुट करेंगे तो ये ट्रू बनता है, इसका सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करके ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो जी छठे पे आ जाओ। छठा भी सेम ऐसे ही आपने करना है, क्या करना है, इसके इंटरसेप्ट निकालने हैं, इसके इंटरसेप्ट निकालने हैं, सॉल्यूशन रीजन निकालना है, ठीक है। तो ये अब आप खुद सॉल्व करो। इसके इंटरसेप्ट आ जाएंगे 2 0 0 -1, इसके इंटरसेप्ट आ जाएंगे 7 0 और 0 5, इसका भी टुवर्ड्स रीजन, इसका भी टुवर्ड्स रीजन, तो ये इनका कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन आ गया। लो जी ये है हमारी एक्सरसाइज 5.1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तब तक के लिए